तुम लोगों को सड़क पे चलने की भी तमीज नहीं है। अपनी हालत देखो और मेरे सामने आके खड़े हो गए। रिया शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह गरीब इंसान को इंसान समझना भी भूल गई थी। सुबह का समय था। शहर की एक छोटी सी गली में मोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह की तरह आज भी वह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। बेटा, आज मेरी दवाई जरूर लेते आना। कल रात से तबीयत ठीक नहीं है। हाँ माँ, मैं ले आऊँगा। आप चिंता मत करो माँ। आज चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आपकी दवाई लेकर ही घर आऊँगा। माँ के पैर छूकर मोहन अपना रिक्शा लेकर शहर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े घर में रिया रहती थी। वह एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पास महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े और हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उस सुबह रिया अपनी महंगी कार से ऑफिस के लिए निकली। वह सड़क पार करने लगी। उसी समय मोहन का रिक्शा सामने आ गया। मोहन ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। रिया गुस्से में चिल्लाई, तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने रिक्शा लाने की? माफ कर दो मैडम। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरी तरफ रिक्शा लेकर क्यों आ रहे थे? मुझे माफ कर दो मैडम। तुम लोगों को सड़क पे चलने की भी तमीज नहीं है। अपनी हालत देखो और मेरे सामने आके खड़े हो गए। गलती मेरी थी मैडम। आप जाइए। दिया अपनी कार में बैठकर चली गई। मोहन की आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन उसने अपना दर्द छिपा लिया। गरीब हूँ इसलिए क्या हुआ? मेहनत करके अपनी माँ का पेट तो भरता हूँ। वह फिर रिक्शा लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मोहन ने सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी को अचानक गिरते हुए देखा। मोहन ने तुरंत रिक्शा रोका और उसके पास दौड़ कर गया। बाबा, आंखें खोलिए, आपको क्या हुआ? बुजुर्ग की हालत खराब थी। मोहन ने बिना कुछ सोचे उन्हें अपने रिक्शे में बैठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा, अगर आप इन्हें समय पर यहां नहीं लाते तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। डॉक्टर साहब, इनकी जान बच गई, मेरे लिए यही बहुत है। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा, एहसान कैसा? इंसान ही इंसान के काम आता है। अगले दिन वही बुजुर्ग अस्पताल से अपने घर पहुंचे। रिया के पिता भी उनसे मिलने आए थे। बुजुर्ग ने रिया के पिता से कहा, कल एक रिक्शा वाले लड़के ने मेरी जान बचाई। अगर वो समय पर मुझे अस्पताल नहीं पहुंचाता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। आएगी। उस लड़के का नाम क्या था? मोहन। रिया ने जैसे ही यह नाम सुना, उसे तुरंत कल का वही रिक्शा वाला याद आ गया। वह चुप हो गई। उसी समय रिया के पिता ने बताया कि उनकी कंपनी बहुत बड़े आर्थिक संकट में है। उन्हें एक ऐसे ईमानदार आदमी की जरूरत थी जिस पर भरोसा किया जा सके। तभी बुजुर्ग ने कहा, जिस लड़के ने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई, उससे ज्यादा ईमानदार इंसान आपको शायद ही मिले। रिया अपने पिता के साथ मोहन को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद उन्हें मोहन सड़क पर रिक्शा चलाता हुआ मिल गया। रिया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मोहन, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मोहन हैरान होकर उसे देखने लगा। मोहन, मुझसे? रिया की आंखों में आंसू आ गए। कल मैंने आपको आपकी गरीबी की वजह से बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। मोहन,
मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे तुम पर भरोसा है। साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन तुम ईमानदार हो और ईमानदारी से बड़ा कोई हुनर नहीं होता। मोहन ने नौकरी स्वीकार कर ली। उस दिन घर जाकर उसने सबसे पहले अपनी माँ की दवाई खरीदी। माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत खुश लग रहा है, क्या हुआ? माँ, मेरी नौकरी लग गई, अब सब ठीक हो जाएगा। माँ, आज मेरी मेहनत जीत गई। मुझे पता था तू एक दिन जरूर कामयाब माँ ने होगा। बेटे को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद मोहन उसी कंपनी में मेहनत करने लगा और अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। रिया भी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगी थी। जिस गरीब रिक्शा वाले को उसने कल सड़क पर छोटा समझा था, आज वही उसकी नजरों में सबसे बड़ा इंसान बन चुका था। कहानी की सीख: किसी इंसान को उसके कपड़ों, गाड़ी या पैसों से छोटा बड़ा मत समझिए। इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से होती है।